यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आज हम कैश बुक करेंगे प्लस में। उसके बाद जो हम दोनों हमारी बुक्स कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम बैलेंस मैच करना सीखेंगे। अगर बैलेंस मैच नहीं होता, कोई एंट्री एक्स्ट्रा है या गलत हो गई है तो उसको कैसे ठीक करते हैं, बैलेंस कैसे मैच करते हैं, आज वो सीखेंगे हम। और अगर कोई एंट्री एक्स्ट्रा हो जाती है तो उसको कैसे डिलीट करते हैं, कम है तो कैसे ऐड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर टैली ओपन करेंगे। तो हमने टैली को ओपन किया। तो टैली ओपन होने के बाद सबसे पहले जिस कंपनी के अंदर हम काम कर रहे थे उस कंपनी को ओपन करेंगे। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले हमने कौन सी कंपनी में काम किया था। तो हमने सिलेक्ट कंपनी में गए, हमारी कंपनी कौन सी थी, राहुल की। तो हमने राहुल की कंपनी को ओपन किया। तो हमारी कंपनी ओपन हो गई है। तो अब हमने कैश बुक स्टार्ट करनी है। लेजर्स हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अब हम करेंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर काम, ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, एंटर किया हमने तो हमारे पास वाउचर ओपन हो गया। तो हम कैश बुक ओपन करेंगे। कैश बुक के अंदर फर्स्ट एंट्री रीड करेंगे। क्या एंट्री है हमारी? हमारी एंट्री है 1 अप्रैल की, रिसिप्ट साइड में टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए से। देखो इसके अंदर एक ही चीज दी हुई है, या तो क्रेडिट होगी या डेबिट होगी। अगर पेमेंट साइड में है तो डेबिट दिया हुआ होगा, अगर रिसिप्ट साइड में है तो क्रेडिट दिया होगा। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हम कैश बुक के अंदर काम कर रहे हैं। जितनी भी एंट्रीज हैं अब हमारी वो सारी कैश से रिलेटेड है, मतलब कि पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो हमारे पास जो नाम ऊपर होता है वो नाम हम नीचे नहीं लिखते, इसलिए कैश को हमने नहीं लिखा हुआ, तो अब हमें इसके साथ ऐड करके लिखना है। टू कैपिटल है मतलब कि कैपिटल क्रेडिट है। डेबिट करना है, किसको करेंगे? कैश को करेंगे, क्योंकि कैश बुक की एंट्री है। तो बिजनेस में क्या हो रहा है? कैपिटल लगा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। जब पैसे आते हैं तो कौन से में एंट्री करते हैं? रिसिप्ट के अंदर। जब हम रिसिप्ट के अंदर गए तो यहाँ पे टू आ रहा है पहले, तो टू के अंदर क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे सी प्रेस किया, कैपिटल कितने से? 2 लाख रुपए से। हमने यहाँ पे क्या लिखा? 2 लाख रुपए लिख दिए, 2 लाख। बाय के अंदर क्या आएगा? कैश आएगा, क्योंकि कैश बुक की एंट्री है तो बाय कैश। तो हम कैश को सिलेक्ट कर लेंगे 2 लाख रुपए से। नरेशन लिखनी जरूरी है, तो हमने यहाँ पे नरेशन के अंदर लिखा फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हमने बिजनेस शुरू किया है कैश के साथ। हमने एंटर किया तो हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद आप आओगे, हमने नेक्स्ट एंट्री देखनी है 1 अप्रैल की होगी। उसके बाद पेमेंट साइड में है 3 अप्रैल की एंट्री। डेट F2 से ही चेंज होगी, जिसके पास मल्टी यूजर है तो वो डेट चेंज कर सकता है। डेट किससे चेंज होती है हमारी? F2 से। तो हम F2 करके यहाँ पे देखो 2 तारीख आ गई, आप एंटर करोगे तो यहाँ पे 2 तारीख होगी। हम इससे आगे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एजुकेशनल टैली है, इसलिए। तो 3 अप्रैल की एंट्री में क्या कह रहा है? बाय फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर डेबिट है, बाय लगा हुआ है, उसके आगे कितने से? 20,000 रुपए से। मतलब कि हमने फर्नीचर खरीदा है, पेमेंट साइड में एंट्री है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? पेमेंट का वाउचर ओपन किया, क्योंकि पैसे जा रहे हैं। क्या लेके आए? फर्नीचर। कितने से? 20,000 रुपए से। तो हमने यहाँ पे फर्नीचर लिखा। टू के अंदर क्या आएगा? कैश, क्योंकि पैसे जा रहे हैं हमारे फॉर फर्नीचर परचेज रुपीज कितने से? 70,000 से। अगर आप एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करते, एस्केप प्रेस कर देते हो बीच में, तो एंट्री सेव नहीं होगी।
एक्सेप्ट करने के बाद ही आपकी एंट्री सेव होगी। उसके बाद आती है 5 तारीख की हमारी एंट्री, क्या परचेज की, कह रहा है बाय परचेज अकाउंट 50,000 रुपए से। देखो नरेशन में लिखा हुआ है फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, 50,000 रुपए का कैश में माल खरीदा। देखो आप सोचोगे परचेज की एंट्री है तो परचेज के वाउचर के अंदर जाएगी, हम उसके अंदर भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगी। बट जब ऑनलाइन में पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हमें परचेज का ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमने इसे पेमेंट में एंट्री कराई कि जब हम माल खरीदते हैं तो हमारे पास अगर परचेज का वाउचर दिया हुआ है तो हम उसमें लिख सकते हैं, वैसे एंट्री वो भी गलत नहीं होगी। लेकिन ऑप्शन के अंदर नहीं होता तो हम पेमेंट के अंदर एंट्री करेंगे, क्योंकि पैसे जा रहे हैं जब माल खरीद रहे हैं। तो हमने अब यहाँ पे इसलिए पेमेंट के अंदर एंट्री की, तो हमने यहाँ पे परचेज को डेबिट कर दिया। कितने का माल खरीदा है? 50,000 रुपए का। टू के अंदर क्या आएगा? कैश, क्योंकि पैसे जा रहे हैं 50,000 से फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹50,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी, कह रहा है 5 तारीख के बाद 14 तारीख की एंट्री है पेमेंट साइट में ही, बाय विशाल ट्रेडिंग, बाय विशाल ट्रेडिंग 19,000 रुपए से। तो आप एंट्री क्या करोगे? यहाँ पर विशाल ट्रेडिंग की एंट्री है 19,000 रुपए से, तो आप यहाँ पे एंट्री में लिखोगे विशाल ट्रेडिंग। पेमेंट साइट की है, नाम भी डेबिट है बाय विशाल ट्रेडिंग, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पैसे जा रहे हैं किसके पास? विशाल के पास। आप पेमेंट कर रहे हो विशाल को कितने से? हम कितने से पेमेंट कर रहे हैं विशाल को? 19,000 रुपए से। तो पेमेंट में गए, विशाल के लिए भी प्रेस किया, 19,000 रुपए डेबिट कर दिया हमने। टू, कैश कम हो जाएगा तो कैश को क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिखना भूल गए हैं, अगर आप नरेशन लिखना भूल जाओ और लिखनी हो तो क्या करेंगे? एस्केप करेंगे, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, बताया था आपको क्लास में, और डे बुक के अंदर, डिस्प्ले के डे बुक के अंदर जाएंगे। जो भी काम करना भूल गए विशाल ट्रेडिंग के अंदर या जिसके भी अंदर, तो हमने यहाँ पे एंट्री की 19,000 रुपए की, हम इसके अंदर नरेशन लिखना भूल गए तो इस पे क्लिक करके हम यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं। तो कैश पेड टू विशाल ट्रेडिंग। ये हमारी एंट्री होगी। उसके बाद क्या कह रहा है? रिसिप्ट साइट में 15 तारीख की एंट्री है हमारी, तो हम 15 तारीख की एंट्री के अंदर देखेंगे, कह रहा है टू सेल, मतलब कि सेल आ गया। तो सबसे पहले बात की माल बेचा है, कैश बुक की एंट्री है, मतलब कि कैश में बेचा है, तो हम इसे सेल के वाउचर में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पेमेंट मिल रही है, रिसिप्ट हो रही है, तो हम काउंटिंग वाउचर के अंदर गए। अभी हम डे बुक में थे क्योंकि हमने नरेशन लिखी थी वापस जाकर, तो हम वाउचर के अंदर गए और हमने यहाँ पर क्या निकाला? रिसिप्ट का वाउचर निकाला F6 से। किससे निकाला? F6 से निकाला है। तो आप देखोगे यहाँ पर F6 में क्या एंट्री करेंगे हम? यहाँ पर टू सेल, टू सेल है रिसिप्ट के अंदर, पहले टू मांग रहा है तो एस प्रेस किया, सेल। क्या आ जाएगा इसके अंदर? 40,000 रुपए। ठीक है, बाय के अंदर क्या आएगा? कैश, क्योंकि कैश आ रहा है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे पास 15 तारीख के बाद 20 तारीख की एंट्री है हमारी, बाय ड्रॉइंग्स 10,000 रुपए से। ड्रॉइंग्स मतलब कि आवरण किया है पर्सनल यूज के लिए। जब कैश निकालते हैं तो पेमेंट में जाते हैं,
कहाँ जाते हैं, पेमेंट के अंदर जाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या एंट्री करोगे, हम इसके अंदर करेंगे ड्राइंग्स की एंट्री है। 10,000 रुपए से पैसे जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ड्राइंग्स लिखा, कितने से, 10,000 रुपए से। ठीक है, टू के अंदर क्या आएगा, कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंटर कर दिया 10,000 रुपए से। ठीक है, देखो आहरण किया है 10,000 रुपए से, टू कैश अकाउंट कितने से, 10,000 रुपए से। तो हम एंट्री के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर, हमने कैश विड्रॉ किया मालिक ने, फॉर पर्सनल यूज, एंटर, एक्सेप्ट कर दी हमने। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, 20 तारीख के बाद है हमारे पास 21 तारीख की एंट्री। 21 तारीख की एंट्री में हम करेंगे, यहाँ पर कह रहा है बाय मोहन, मतलब कि अब मोहन डेबिट है, पेमेंट साइड की एंट्री है, तो मोहन को पैसे दिए जा रहे हैं, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसे जा रहे हैं किसके पास, मोहन के पास, क्योंकि हमने मोहन से माल खरीदा था तो पैसे तो देने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे मोहन गारमेंट्स पे क्लिक किया, एंटर कर दिया, कितने से, 7800 रुपए से। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश कम हो गया, तो टू कैश अकाउंट कितने से, 7800 रुपए से। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे भी नरेशन लिखना भूल गए, तो हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, डे बुक के अंदर। ठीक है, जिसमें भी आप नरेशन लिखना भूल गए हो तो उस एंट्री के ऊपर क्लिक कर दोगे। देखो हम इसके अंदर लिखना भूल गए, डिस्प्ले के अंदर गए, डे बुक में जो एंट्री के अंदर चेंज करना है उसमें चेंज कर सकते हो, फॉर कैश पेड टू मोहन। और उसके बाद आप करने के बाद आप सोचो कि हमारी एंट्री तो एक्सेप्ट है, दोबारा से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ताकि हमारी नरेशन भी उसके अंदर सेव हो जाए। एक्सेप्ट कर दी, एक्सकेप किया, गेटवे ऑफ टैली के अंदर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर काम करेंगे हम। उसके बाद देखो हमारी ये एंट्री होगी, उसके बाद हमारी एंट्री आती है 21 तारीख के बाद रिसिप्ट साइड के अंदर, टू हीरो लिमिटेड, रिसिप्ट साइड में है टू हीरो लिमिटेड है, इसका मतलब कि हमारे पास कैश आ रहा है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, रिसिप्ट साइड में जाएंगे, F6 के अंदर गए, टू हीरो लिमिटेड, तो यहाँ पे टू में क्या लिखेंगे, हीरो लिमिटेड, कितने से, 8850 रुपए से। ठीक है, क्या लिखेंगे, 8850 रुपए से। बाय के अंदर क्या आएगा हमारे पास, कैश, क्या आएगा, कैश, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, बाय कैश, कितने से, 8850 रुपए से। तो हमने हीरो लिमिट को क्रेडिट किया क्योंकि वो पैसे देने वाला है, कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए उसे डेबिट कर दिया। इसमें उल्टा दिया हुआ होता है, रिसिप्ट में पहले टू मांगता है उसके बाद बाय मांगता है। फिर हम नरेशन के अंदर लिखेंगे, फॉर कैश received from हीरो लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है 25 तारीख को, कह रहा है टू सेल, मतलब कि सेल की एंट्री है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल की एंट्री है, तो हमने यहाँ पे सेल की एंट्री करेंगे, तो हमने कैश सेल है, मतलब कि पैसे आ रहे हैं, तो हम रिसिप्ट के अंदर ही कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सेल को ले लिया। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 12,000 रुपए से बाय कैश, कैश आ रहे हैं, नरेशन के अंदर लिखेंगे, फॉर कैश फॉर गुड्स सोल्ड, सोल्ड किया, फॉर कैश, कैश। ठीक है, तो हमारी
ये थी 25 तारीख की एंट्री। देखना चाहे तो हमने यहाँ पे देखो, देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले के डे बुक में जाके देखते हैं कि हम ये एंट्री कर चुके हैं या नहीं। तो हमें यहाँ पे ये शो भी करेगा, देखो 12,000 रुपये से हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है विद नरेशन। तो आप बाद में फिर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर गए फिर से, और अब एंट्री करेंगे हम यहाँ पर 30 तारीख को। क्या कह रहा है, बाय रेंट 2,000 रुपये से रेंट पेड किया है। तो अब रेंट देना है, पेमेंट साइड में है, पे कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंसेस है तभी डेबिट है रेंट। तो अब हम पेमेंट के अंदर जाएंगे, F5 के अंदर पेमेंट में गए बाय रेंट, कितने से 2,000 रुपये से। टू के अंदर क्या आएगा, पेमेंट के अंदर गए कैश, क्या आएगा कैश। नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर रेंट पेड फॉर कैश। 2,000 रुपये का रेंट खर्चा था इसलिए उसे पेमेंट के वाउचर में लिखा है। ऐसी नेक्स्ट एंट्री आती है 30 तारीख की, सैलरी पेड की है 4,000 रुपये की, तो पेमेंट है, पेड की एंट्री है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेमेंट के अंदर ही लिखेंगे सैलरी। देखो अगर आपने लेजर्स के नेम नहीं चढ़ाए हैं तो हम एंट्री नहीं कर सकते, तो पहले आपको लेजर्स के नेम चढ़ाने ही पड़ेंगे इसके अंदर। कैश, कैश जा रहा है फॉर सैलरी पेड, रुपीज कितने 4,000 रुपये, ठीक है। इस एंट्री को भी हमने एक्सेप्ट कर दिया। रजिस्टर के अकॉर्डिंग हमारी एंट्रीज खत्म हो चुकी हैं। अब हम सारी एंट्रीज को देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप एस्केप करोगे तो आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओगे, तो हम वहाँ पे देखेंगे सारी एंट्रीज डिस्प्ले में डे बुक के अंदर, पहले भी बता चुके हैं। बट जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पर 2 अप्रैल की एंट्री दिखा रहा है। हमने आधी एंट्री 1 अप्रैल में की है और आधी 2 अप्रैल में की है, ताकि हम आगे आपको बता सके कि हम डेट 2 तरीके से चेंज करते हैं। एक होती है वाउचर डेट, जब हम एंट्री करते हैं उस वक्त डेट चेंज करते हैं, वो होती है हमारी देखो F2 से वाउचर डेट, इसे हम क्या बोलते हैं वाउचर डेट। तो आप इस वाउचर डेट के अंदर देखोगे एक ही कॉलम आ रहा है डेट का, लेकिन जब अब हम डिस्प्ले के डे बुक के अंदर गए तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी F2 प्रेस करा हमने, तो भी एक ही डेट आ रही है चेंज डेट। लेकिन अब हमें कैसे डालें हम यहाँ पर, तो अब हमें वो देखनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ओल्ड प्लस F2 डेट किया तो उससे होता है पीरियड चेंज। अब आपको अगर 1 तारीख की ही एंट्री देखनी है, मतलब कि हम 1 अप्रैल की ही एंट्री देखना चाहते हैं, तो नीचे भी 1 अप्रैल ही डाल देंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर 1 अप्रैल की ही एंट्री शो कर रही है। अगर हमें सारी ही एंट्रीज देखनी है, अभी हमारे पास यहाँ पर पूरे मल्टी यूजर नहीं है टैली, अगर हमारे पास मल्टी यूजर होती तो हम जैसे हमने देखनी है 1 4 से 10 4 तक की, तो हम यहाँ पे 10 4 डाल देते। अगर 1 तारीख से 2 तारीख की देखनी है तो 2 तारीख तो देखो 1 और 2 की एंट्री आ गई, ऐसे वो 10 तारीख की भी शो करती। ऐसे ही पूरे साल की देखनी है और आपकी डेट चेंज हो रही है, तो आप F2 में यहाँ पर 31/3 डाल दोगे नीचे 2021, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2020 से 31/3/2021 तक, और एंटर कर दिया तो आपने अब तक जितनी भी एंट्री की होंगी वो सारी ही ओपन हो जाएंगी अगर आपकी मल्टी यूजर टैली है। तो ऐसे तो हम क्या करते हैं, पीरियड चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि अब तक हमने जितनी एंट्रीज की वो ठीक है या गलत है, उनको मैच करना है हमने। तो अब क्या करेंगे, हम उनको मैच करने के लिए एस्केप करेंगे और कहाँ पे चले गए, गेटवे ऑफ टैली पे चले गए। उनको चेंज करने के लिए हमने देखो, आपने देखा कि हमने जब थ्योरी भी की थी तो सबसे पहले किया था जर्नल बुक, कैश बुक, लेजर। लेजर के बाद हमें पता कैसे चलता था कि हमारी एंट्रीज ठीक है या गलत है। अब आप सोचोगे कि तो हमने तो कैश बुक किया और जर्नल बुक किया और सिर्फ लेजर के तो नेम ही चढ़ाए हैं, तो अब इनकी पोस्टिंग कैसे करेंगे।
टैली के अंदर हमें सिर्फ इनके लेजर के नेम लिखने होते हैं, कैश बुक और जर्नल बुक की पोस्टिंग करनी होती है। बाकी जितना भी उसके बाद का काम है बैलेंस शीट तक का, वो कंप्यूटर अपने आप ही कर लेता है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि ट्रायल बैलेंस के में हमारे लेजर का बैलेंस जो है ओपनिंग बैलेंस पहले से ही आ गया है। तो कैसे देखेंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे ट्रायल बैलेंस, तो देखो 3,05,200। एक तो हमें इसके टोटल से ही पता चल गया है कि हमारा लेजर ठीक है। फिर भी अगर हम मैच करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो बताएंगे अभी आपको। तो आपने देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट लेजर है, तो सबसे पहले अब सभी स्टूडेंट्स अपनी लेजर्स बुक ओपन करेंगे। लेजर्स बुक्स के अंदर हम फर्स्ट पेज ओपन किया, तो इसके अंदर कैपिटल अकाउंट है पहला हमारी जो टैली है उसके अंदर। तो आपकी सभी, तो हम लेजर के अंदर भी क्या निकालेंगे, ट्रायल बैलेंस निकालेंगे। तो ट्रायल बैलेंस निकालेंगे या फिर लेजर का ओपन कर लेंगे। तो हमने लेजर बुक ओपन करी, तो लेजर बुक में हमने सबसे पहले कैपिटल का अकाउंट ओपन किया, तो और उसके ऊपर एंटर कर दिया। जैसे ही हम कैपिटल अकाउंट के ऊपर एंटर करेंगे तो आपके पास दो चीजें आएंगी। कौन सी चीजें आएंगी, हमारे पास दो चीजें आएंगी। क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्यों आएगा, क्योंकि आप देखोगे कि हमने जो ड्रॉइंग्स था उसको भी हमने किसमें डाला था, ड्रॉइंग्स को कैपिटल में डाला था, तो वो भी हमें ये कहाँ पे शो करेगा, कैपिटल को ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस है, तो उसका यहाँ पे मैच हो रहा है, तो हम यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो अभी हम कैपिटल के बाद हम यहाँ पे निकालते हैं करंट लायबिलिटीज दी हुई है सेल का लेजर। तो हमने यहाँ पे सेल का लेजर निकाला, सेल के लेजर को मैच करेंगे हम। तो सेल का अकाउंट का जो बैलेंस था वो कितना था, 99,000। तो 99,000 है, तो देखो इसके अंदर शो कर रहा है क्लोजिंग बैलेंस। परचेज का, सेल का तो देखो यहाँ पे कितना था 79 और परचेज का था 99, तो देखो शो कर रहा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम सब कुछ शो कर रहा है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं। यहाँ से हम मैच कर सकते हैं। प्लस में आप देखोगे ऊपर हमें प्रिंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो जो ये प्रिंट है इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर P लिखा हुआ है। P के नीचे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें एक लाइन दी हुई है। इस लाइन का मतलब क्या है, एक ही लाइन है, इसका मतलब होता है ओल्ड P। मतलब कि आपको किसी भी पेज का प्रिंट निकालना है टैली के अंदर, तो आप ओल्ड P से निकाल सकते हो। जैसे हमें ट्रायल बैलेंस का निकालना है तो आपके पास प्रिंटर अटैच होना चाहिए, तो आप ओल्ड P की जो कमांड है वो दोगे और आपका क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो हमारा डाटा है हम उसे कहीं भेजना चाहते हैं, या फिर हम एक्सेल या वर्ड के अंदर, HTML के अंदर कहीं पे भी एक्सपोर्ट करना है। अगर आपके पास नेट से कनेक्ट है तो आप किसी दूसरी कंपनी में भी टैली के इस डाटा को भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की क्या बन रही है, ई, नीचे एक लाइन है मतलब कि ओल्ड प्लस ई। ऐसे ही आप अपने डाटा को मेल के अकॉर्डिंग भेजना चाहते हो तो ओल्ड एम से भेज सकते हो। अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है टैली की तो आप ओल्ड प्लस जी में जाकर भी यहाँ पे टैली की, जैसे अभी तक आपने देखा हम इंग्लिश में ही काम कर रहे हो, आपके पास यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस आएंगी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज में आप चेंज करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे ओल्ड प्लस एच से हेल्प भी ले सकते हो। तो जो हमारा आज का टॉपिक था वो यहीं तक था। हमने देखा यहाँ पे बैलेंस कैसे मैच होता है, ट्रायल बैलेंस की यहाँ पे देखो डेबिट साइड का टोटल भी दिया हुआ है और क्रेडिट साइड का भी, तो आप इनके सामने से ओपन कर सकते हो। जिसके ऊपर भी क्लिक करोगे वो चीज ओपन हो जाएगी यहाँ से। तो हमारा टॉपिक आज यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर